हम एक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहे हैं 4 लेयर का। जितना मैंने उस शील्ड के बारे में पढ़ा, दैट विल बी द बेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड। दिस विल इवन बीट S-400 in the capabilities what we are doing, what the integrated shield what we are building. ये तो इलीगल है, ये तो कोई इन अ सेंस ये क्राइम है। क्यों कर रहे हैं भाई? एक और मसला है नाज़रीन जो निहायत अहम है, और वो मसला है सिक्योरिटी का मसला। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है, तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है। पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। डिफेंस पैक्ट है, उसके अलावा क्वाड का एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें इंडिया और जो है जापान और यूएस हैं, उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी उन्होंने दी। आज 471 रेलवे इंजन का ऑर्डर हमारे पास रखा है। एक टाइम में हम डीजल के इंजन इंपोर्ट करते थे मोदी जी के आने से पहले। 471 ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जा रही है। जो सरहदें हैं उसका दिफा जो है जब तक मजबूत नहीं होगा, बैरूनी खतरात से भरपूर तरीके से लड़ना मुश्किल होगा। सब मैं कम से कम इस बात पे कायल नहीं हूं। ज्यादातर चीजें गलत हैं। ज्यादातर चीजें गलत हैं। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान ऐसा हालत में नहीं होता। जहां देश की बात आती है ना, वो जहां हिंदुस्तानी होगा, वो जहां देश की बात आती है ना, आगे देखता ना पीछे देखता। चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा हो, हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में रह रहा हो, वो अमेरिका में रह रहा हो, आर्मीनिया में रह रहा हो, जब देश की बात आएगी कोई आगे पीछे नहीं देखता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत S-400 से भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम बना रहा है, और इससे पाकिस्तान चीन के कान भी खड़े हो चुके हैं। अब भारत ही नहीं, दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिकी खुफिया तंत्र ने तो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के इरादे बता दिए हैं। उसमें यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से भारत को उकसाने वाली हरकत की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पहले से कहीं अधिक सैन्य बल से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। यह रिपोर्ट सालाना खतरे का हिस्सा है। भारत आज मेक इन इंडिया पर अपना भरोसा जता रहा है और बाहर से हथियार ना खरीद कर इन्हें भारत में ही बना रहा है। आपको यहां बताने की ऑस्ट्रेलिया भारत के तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत इंपोर्ट की बजाय अब हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। तो द कॉर्पोरेशन इज मच बियॉन्ड। कॉर्पोरेशन इज नॉट बाइंग सेलिंग, कॉर्पोरेशन इज नॉट इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉर्पोरेशन इज जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन एंड MRO एंड अदर थिंग्स मतलब जो चीजें हैं। क्योंकि जब इंडिया की चीज आती है उसमें तो कॉस्ट कम हो जाते हैं। We are able to enhance the things at a much lower price. We are able to do economy of scale, और पूरी दुनिया हम पे भरोसा करती है हमसे चीजें लेने के लिए। हम अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम एक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहे हैं 4 लेयर का। उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। जितना मैंने उस शील्ड के बारे में पढ़ा, दैट विल बी द बेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड। दिस विल इवन बीट S-400 in the capabilities what we are doing, what the integrated shield what we are building. तो चीमा साहब, काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां हम अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज 471 रेलवे इंजन का ऑर्डर हमारे पास रखा है। एक टाइम में हम डीजल के इंजन इंपोर्ट करते थे मोदी जी के आने से पहले। 471 ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जा रही है। आपकी ऑस्ट्रेलिया में, आपके कनाडा में और आपके अमेरिका में जो मेट्रो की कोचेज जाती है वो भारत से बन के जाती है। वी आर एक्सपोर्टिंग मेट्रो कोचेज which are run in Australia, Canada, United States of America from Bharat. We'll be the first ones to 2 साल में, साल भर में will be exporting वंदे भारत प्लेटफॉर्म, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। उसके अगले साल में we will be the first country to export hydrogen trains. हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो चीमा साहब, बहुत चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों को देखते हुए लोग आ रहे हैं। अभी आप डिफेंस पार्टनरशिप की बातें करो, अभी आप ट्रांसपोर्ट की देखोगे, फिर ईज ऑफ लिविंग की बात सुनोगे, फिर आप सस्टेनेबिलिटी की बात सुनोगे, फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात सुनोगे। अगर मैं यूएई वालों की बात करूं, सोलर पार्क्स और फूड पार्क्स को कहाँ बना रहे हैं? इंडिया में ही बना रहे हैं ना। इंडिया के साथ टाइप में बना रहे हैं ना फूड पार्क, सोलर पार्क। तो ये चीजें हो रही है। सो पीपल आर कमिंग टू इंडिया एंड टाइंग अप विद वेरियस सेक्टर्स। अभी आज मैंने देखा कि हमारी एक फर्म ने अभी 1000 एकड़ जमीन मांगी सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने की। तो फॉक्सकॉन का आप देखिए 700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में लगाने की। तो जब इतनी सारी चीजें यहाँ आएंगी, पीपल विल कम एंड वांट टू हैव वेरियस काइंड ऑफ टाइप्स। अब स्पेस में हमारे कितने टाइप हो रहे हैं? नाउ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग आउट टू विद स्पेस। अब मैं उसकी बात करूँ, SSLV की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
नाउ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ माइलस्टोन, बिकॉज उससे हम छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे जो PSLV होता है, PSLV को रेडी करने में चीमा साहब 60 दिन लगते हैं। जो SSLV होता है, इसमें 2-3 सैटेलाइट में भी वायबिलिटी आती है और इसको लॉन्च कर रेडी करने में 70 घंटे लगते हैं। तो मतलब एट अ 70 आवर्स नोटिस वी कैन टुडे लॉन्च सैटेलाइट अप टू 3 सैटेलाइट्स ऑफ एनीबॉडी, एंड इट्स अ multi-billion dollar business. अभी इट इज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस व्हिच इज फ्रेंच, नाउ इट विल डोमिनेटेड बाय इसरो एंड आवर। और आपको अभी पता हो, हमारे एक प्राइवेट स्टार्टअप ने भी अभी 3 सैटेलाइट्स पीछे ऑर्बिट में प्लेस करे थे। तो स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया इज अ 500 बिलियन to 1 ट्रिलियन मार्केट। तो आप कल को कोई स्पेस के लिए आएगा, कल को कोई रॉकेट के लिए आएगा, टेक्नोलॉजी के लिए आएगा। अब ब्रह्मोस की डिमांड तो हमारे पास 80 कंट्रीज है, सबको दे थोड़ी ना रहे। द 80 कंट्रीज आर आस्किंग फॉर ब्रह्मोस, फ्रॉम अस, वी आर नॉट गिविंग टू ऑल द 80, बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स हथियार देख के बेचा जाता है। देयर प्रायोरिटीज, देयर थिंग्स, देयर प्रेफरेंसेस व्हिच हैव टू बी कंसिडर्ड। तो चीमा साहब, वर्ल्ड इज कमिंग टू अस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज नॉट ओनली डिफेंस, दे आर कमिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अस। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है, पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा। ये अमेरिकन कह रहे हैं। आई लाइक इट। अच्छा जी, इंडिया और यूएस ने, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राइमोंडो said that India-US MOU on cooperation in semiconductors will help Indian side play a greater role in diversified supply chains. जैसे एक जमाने में लोग कहते थे ना कि यार जादूगर की जान तोते में है, तोते का गला मरोड़ दो, जादूगर ऑफ। ठीक है, वैसे ही चीन की जान कहां पे है? चीन की जान जो है वो है उसकी सप्लाई चेन में, जो वो मैन्युफैक्चर करता है। और सप्लाई चेन खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर और चिप, इससे बहुत बड़ा कुछ लेना देना है। जो चाइना का वर्चस्व, जो चाइना कायम करना चाहता है दुनिया में, और सही बात है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। हम और आपके मना करने से कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर बट इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। उसको ठोकने का प्रोग्राम यह है कि वी वुड लाइक टू सी इंडिया अचीव इट्स एस्पिरेशंस टू प्ले अ लार्जर रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, and to that end the MOU that I am signing on this trip around semiconductors is designed to help achieve that goal. अरिया साहब, खुदा के लिए कब से हमारे स्टेटिस्टिक्स को आप इतने सैक्रोसैंक्ट करके एडवांस कर रहे हैं? कब इस मुल्क में गिनती ठीक हुई है? इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, गिनती गलत है। पाकिस्तान में सब कुछ गलत रहना चाहिए। गलत सब, मैं कम से कम इस बात पे कायल नहीं हूं। ज्यादातर चीजें गलत हैं, ज्यादातर चीजें गलत हैं। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान ऐसा हालत में नहीं होता।